वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग देखेंगे मैथ के वैसे छोटे छोटे प्रश्न जो आपको छोटे छोटे स्तर पर परेशान करते रहते हैं। तो ये प्रकार के आप लोगों का कंसेप्ट के जमावड़ा है जो आप लोगों को मोड़ मोड़ पर परेशान करते रहते हैं, फंसाते रहते हैं, रोक देते हैं, मैथ की गति स्पीड को कम कर देते हैं। इसलिए उस स्पीड को अब कम नहीं करना है, इसलिए उस दिक्कत को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए ये छोटे छोटे मैथों का हम लोग कलेक्शन करके हम लाए हैं, जिसमें आपका जो है सारा परेशानी ठीक करते हैं। तो आइए आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए, हर दिक्कत जो है आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ देखिए हमने 15-16 मैथ लाए हैं, है बहुत हल्के, लेकिन अक्सर मोड़ मोड़ पर ये परेशान करते रहते हैं। देखिए पहला प्रश्न आ गया आपका 5/5/5 है, ठीक है। तो ये 3 चेन का भागा देखिए कैसे बनाएंगे। इसको हम लोग बनाते हैं, इस वाला पहले वाले जो भी यहाँ नंबर रहेगा, चाहे बाटा में हो या सीधा रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको आप ज्यों कहते हो छाप देना है, छपा गया। इसके बाद वाला जितना भी सब चेन होगा सब भाग के चिन्ह गुना में बदल जाएगा और उसको सब उलटते चल जाएगा। तो भाग आपका हो गया गुना, आई 5 उल्टेगा तो 1/5, फिर भागा है तो गुना हो गया, ये 5 उल्टेगा तो कितना हो गया 1/5, क्योंकि नीचे एक छुपा रहता है। एगो 5 से एगो 5 का हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया। तो यहाँ जो बच गया फाइनली 1/5 आपके आंसर हो जाएंगे, ऐसे होंगे। यहाँ देखिए 2 के पावर 50 का दुगुना कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कैसे देखिएगा, यहाँ बनाएंगे हम लोग इसको। तो 2 के पावर 50 दिया है, का माने का होता है गुना, का माने का होता है गुना, ऐसे भी गुना। दुगुना के मतलब भी होता है दुइये से गुना, तो दुइये से गुना, 2 से गुना हो रहा है। तो 2 के पावर 50 का दुगुना माने 2 से गुना। अब जानते हैं कि बेस जब सेम हो और गुना करेला कहे तो पावर में पावर क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। तो यहाँ 2 के पावर 50 तो दिया है, लेकिन 2 के पावर कितना हो गया, एक छुपा रहता है, और पावर में पावर जोड़ दीजिएगा तो 50 को वो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो 2 के पावर 50 का दुगुना जो होता है कितना होता है, 2 के पावर 51 होता है। चलिए अब ये समझ गए, अब ये समझिए 2 + 2 भागा 2। तो अब ये बोर्ड मास से रिलेटेड होता है। यहाँ जो है पहले भाग की क्रिया होता है, तब गुना की क्रिया होता है, तब जोड़ के तब घटाव के। क्योंकि भागा है गुना नहीं है, तो गुना के बाद जोड़ है, तो भाग के बाद जोड़ का बात माना जाएगा, लेकिन पहले जो है भाग के बात माना जाएगा। आइए तो इस 2 को हम लोग ज्यों कहते हो छापेंगे, प्लस चुचा नहीं बैठेगा। इस 2 से 2 में भाग करेंगे तो 2 एकम 2, एक मरतबे कट जाएंगे। इसका परिणाम मिला हम लोगों को 1। अब लास्ट में 2 गो एगो कै गो होता है, 3 गो। अर्थात पहले आप हरा के जोड़ेंगे नहीं, बल्कि पहले आपको भाग करना है। भाग करने के बाद जो भागफल आएगा उसको इसमें ऐड कर देना है। तो ऐसे बनाना है। यहाँ क्वेश्चन है ये 10 + 10 का आधा कितना हो जाएगा। अब चूंकि जानते हैं यहाँ पे पहले जो है बोर्ड मास में का क्रिया होता है, पहले ब्रैकेट का, तब का, तब भागा का, तब गुना का, तब जोड़ का, तब घटाव का, इस प्रकार से। तो इसमें जो है प्लस है और का है, 2 गो चीज यहाँ पे छुपा हुआ है। तो पहले जोड़ का क्रिया नहीं होगा, तब जब नहीं होगा तो ये कुछ नहीं करेगा, ये उतर जाएगा। लीजिए उतार दीजिए, कहा कि हमारे जो कोनो कामे नहीं है तो हम जो है बैठ जाएंगे भाई, कोई एक्टिव नहीं रहेंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब ई वाला 10 लिखा जाएगा। का के मतलब क्या हो गया गुना, आधा के मतलब होता है 1/2। आधा का मतलब क्या होता है 1/2। तो यहाँ अब भागा हो गया है गुना, तो गुना की क्रिया पहले की जोड़ की क्रिया, तो गुना की क्रिया तो पहले गुना वाला मामला। लेकिन यहाँ से आपका कटने के लिए बेचैन है तो काट दीजिए। 5 एकम 5 आई 10 में जुटेगा तो 10 और 5 कितना हो गया 15। तो इसका जो आंसर हो गया 15 हो जाएगा। तो पहले का क्रिया करिएगा, तब जो आएगा फाइनली तब उसमें नेक्स्ट वाला में जोड़ देंगे। तो ऐसे बनता है। अब यहाँ देखिए 10 भागा 2/3 है, तो क्या है यहाँ पर करना है, पहले का ज्यों के तो लिखा जाएगा, भाग के चिन्ह गुना हो जाएगा। दूसर का नंबर पर जो होता है ना, उसके बाद वाला जितना होता है सब उल्टाते चलता है। तो नीचे का 3 चला गया ऊपर, और ऊपर का 2 कहाँ गया नीचा। तो इस 2 से हम लोग काट देंगे 10 को, तो 2 × 5 = 10 और 5 तिहाई कितना हो गया 15। तो ये भी आपका 15 हुआ। अब ये क्वेश्चन देखिए उसका उल्टा है। तो ये पहलका वाला पर जो है आटा रहे बटा रहे चाहे ना रहे, उसको बस ज्यों के त्यों ही लिखना है, उलटना नहीं है। तो हम 2/3 क्या किए यहाँ पे रख दिए, भाग के चिन्ह गुना हो जाएगा और ये वाला उलट जाएगा, इसके नीचे एक छुपा हुआ है तो ये उलट जाएगा। तो क्या हो गया 1/10 हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ से कटने वाला हो तो कट जाएगा,
कि ऊपर ऊपर गुना होता है, ऊपर से ऊपर नहीं काटना है, नीचे से नीचे भी नहीं काटना है, काटना है ऊपर से नीचे या ऊपर से इस तरह कोना कानी। दो से ये कट जाएगा तो 2×5 = 10 हो गया, कट गया। तो ऊपर तक कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया आपका 1, और नीचे 5 से कितना हो गया 15, यानी 1/15 आप लोगों का ये हो जाएगा। तो ऐसे बनाएंगे, पहले को नहीं उलटना है, बाद वाले को उलटना है। दूसरा में जो होगा ना भाग के चिन्ह गुना में बदल जाएगा, आइए उलट जाएगा। यहाँ देखिए 1/8/5 है, तो इसको कंसेप्ट यहाँ समझना है, डायरेक्ट उलट जाता है यहाँ पे। या ऊपर जो वैल्यू होगा यहाँ अगर 2 रहेगा तो 2 रखिएगा, 1 रहे तो 1 रख दिए। ये बाटा माने भागा, भागा माने बाटा, तो गुना हो ना जाएगा। अब बाटा ये नीचे का मतलब बाद में है, तब बाद में है तो उलटिए, तो नीचे के 5 चला गया ऊपर, और जो नीचे रहा वो नीचे ही रह गया। तो आप गुना कर दीजिए, 5 एकम 5, अब बाटा कितना हो गया 8, तो ये आपका आंसर होगा। ये समझिए बाटा के बाटा है। तो ये पहले वाला क्या बोले हैं कि कुछ नहीं करना, तो पहले वाला उतर जाएगा, तो 2/3 उतर गया। अब भागा माने क्या होता है बाटा, तो बाटा हो गया, तो भागा में क्या होता है गुना होता है। अब गुना होता है तो बाद वाला जो वैल्यू होता है उलट जाता है, तो बाद की जगह पर यहाँ पे बाटा में लगा दिया वही चीज बा, तो इसको उलट लीजिए, तो नीचे के 5 चला गया ऊपर, और ये 4 आपका जो है ये वाला 4 यहाँ रह जाएगा। अब कटाइए, तो ऊपर ऊपर कटता नहीं है, गुना होता है तो कोना का नहीं कट सकता है, तो इस 2 से 4 काट दीजिए, तो ऊपर आपका हो गया 5, और ये 3 दूना कितना हो गया 6, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये समझिए, ये तो गुना है, तो गुना है तो क्या करना है, ऊपर से ऊपर क्या होता है गुना होता है, कटता नहीं है। कटने वाला भी हो तो कटाना नहीं है, कभी भी कटेगा तो नीचे से ऊपर कटेगा। तो 7 के पारा में 30 तो आता नहीं है, वो कटेगा नहीं। 5 के पारा में 30 आता है लेकिन कटवे नहीं करेगा, क्या है कि ऊपर के ऊपर कटता नहीं है। अतः आपका 30 पचे कितना हो गया 150, अब बाटा कितना है 7। तो इस प्रकार से ये होगा, आगे अपना दशमलव में इसको बदलेंगे होगा तब। यहाँ समझ गए। अब यहाँ समझिए, यहाँ देखना है आप लोगों को, माइनस के पावर यदि सम संख्या होगा तो प्लस में हो जाएगा, और माइनस के पावर यदि विषम संख्या होगा तो माइनस से में रहेगा। ठीक है, 1 के पावर कितना भी कुछ हो जाए का है ना, 1 रहता है। तो 1 यहाँ पावर सम है तो ये प्लस में हो गया, ये -1 के पावर विषम है तो ये माइनस से में रह जाएगा। ठीक है, और बीच में प्लस तो दे देते हैं, एक स्टेप बढ़ेगा, 1 के 1 छपा गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, एक एक में से गया तो कितना गया 0, तो इसका आंसर 0 हो गया। यहाँ देख लीजिएगा, ये जोड़ना है, आपको क्या करना है जोड़ना है रूट वाला। तो लास्ट में जो है देखिए यहाँ सेम होना चाहिए, रूट सेम करने का सब चीज होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेम करने का जुड़ जाएगा, इसके आगे एक छुपा रहता है, जोड़िए 3 गो रूट 2, 5 गो रूट 2 और 1 रूट 2 का एक होगा, तो सब कैसे है आगे वाला सिर्फ क्या कीजिए जोड़ लीजिए आगे वाला, तो 5 3 8 है 1 9, बस सब के बदले आप क्या कीजिए एक 60 के एक को लिखाता है। ठीक है, कहने का सेंस ही जुड़ता है, 3 + 5 + 1 यानी सब आगे वाला, ये 2 इसका है अपना, और एक 60 दीजिए, यानी 5 3 8 है 1 9 और रूट 2 के रूट 2, तो ये हो गया करनी वाला जोड़। यहाँ समझिए गुना, तो गुना क्या करना है, 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, और रूट 2 के स्क्वायर हो जाएगा 2, रूट के स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, रूट टूट जाता है। तो 3 के स्क्वायर 9 और रूट 2 के स्क्वायर 2, तो 9 दूना कितना हो गया 18 प्लस 5 के स्क्वायर 25 और रूट 3 के स्क्वायर 3, तो 25 से कितना हो गया 75। तो इसको जोड़ लीजिए आप, 8 5 13 के 3 हाथ में लगा 1, 7 को 1 8 को 1 हाथों में कितना हो गया 9, तो 93 आपका आएगा। यहाँ देखिए घटाना है आपको रूट वाला में से, 13 को रूट 3 में से 5 को रूट 3 जाएगा तो कितना रूट 3 हो जाएगा, यानी इसको 13 में से 5 घटा देंगे आगे आगे वाला, और रूट 3 दोनों में है तो एक क्या करेंगे कॉमन करके हम लोग साटेंगे, तो 13 में से 5 कितना हो गया 8 रूट 3, तो इसका ये होगा। तो जब भी ऐसा मिले रूट वाला, यहाँ रूट 7 सेम सेम में ही होगा, यहाँ रूट 3 यहाँ रूट 2 रहे तो ये कभी घटेगा नहीं, वैसे ही छपा जाएगा। ठीक ना, तो सेम होना चाहिए लास्ट में, बस यहाँ रूट 7 होता है यहाँ भी रूट 7 मिलना चाहिए। यहाँ देख लीजिए बटा का कोई जोड़ हो गया, अलजेब्रिक है, तो 4 3 का एलसीएम कितना हो गया 12, तो 12 कर दिए। 4 का पारा पढ़ेंगे, यहाँ पारा पढ़ेंगे, इसको लाएंगे तो कैदा में 4 3 12, 3 में आएगा तो 3 से ऊपर में गुना कर देंगे, तो 3 गुना x कितना हो गया 3x हो गया। ठीक हो गया, प्लस है तो प्लस दे देंगे। 3 का पारा पड़ेगा 3 चौका 12, 4 दाम में तो 4 से ऊपर गुना करिएगा तो कितना हो गया 4x, जोड़ दीजिए 4 को x और 3 को x, कै गो x 7 को x, सेम करने का है 7x, अब बाटा कितना हो गया 12, तो ये आंसर हो गया। अब यहाँ समझिए ऐसे मैथ्स है जो हर क्लास में काम आते रहते हैं।
यहाँ देखिए, इसको देखते हैं, √2 और √2 सेम नंबर का एलसीएम सेमे होता है। √2 का एलसीएम कितना हो गया, √2 ही रहेगा। जब सेमे है तो ऊपर ऊपर जोड़ दीजिए, तो ऊपर कौन कौन है, 1 + 1 है, 1 + 1 कितना हो गया, 2 अब बाटा √2। अब ध्यान दीजिएगा, एगो दो में दो दो को √2 होता है, तो आप जो है इसको √2 से काटेंगे दो को, तो एगो √2 आपके पास मिल जाएगा। तो ये आपका √2 आंसर हो जाएगा। यहाँ समझना है, जोड़ना है। दशमलव के जोड़ में दशमलव के बाद अंक बराबर करके हम लोग करते हैं। इसमें दशमलव का 2 गो अंक है, इसमें 1 गो अंक है, तो बराबर करने के लिए जीरो का करेंगे हम लोग, डाल देंगे। अब जोड़ देंगे, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 हो गया। दशमलव पीछे से कई अंक के बाद है, पीछे से 1 1 2 यानी 1 2 2 अंक के बाद है, तो आंसर में भी 2 अंक के बाद दे दीजिए। 1 2 के बाद कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये आपके आंसर हो गए। अब यहाँ समझ लीजिए, घटाने के लिए भी अंक बराबर करना पड़ेगा। तो दशमलव में नहीं है, में है, तो दशमलव में 3 गो अंक है, तो आप बराबर करने के लिए यहाँ दशमलव डालना होगा, 1.3 गो जीरो डालना होगा, काहे कि दशमलव के बाद में 3 गो अंक है। अब यहाँ से घटाएंगे 0.875, घटा दिया जाए, हासिल तहसील लेना होगा, ये इसको दिया उसको दिया उसको दिया, तो 10 में से 5 गया तो कितना आ गया, 5। इधर 9 बच जाएगा, आपने दे दिया था, 9 में से 7 गया था 2, तो ये भी 9, 9 में से 8 गया तो 1 है, 1 चूंकि इधर दिया था खत्म हो गया, गायबे हो गया, यानी 0 हो गया। अब दशमलव कहाँ रखेंगे, तो 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव, तो आंसर में भी 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। 1 2 3 के बाद दशमलव कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये आपके आंसर हो गए। यहाँ गुना कैसे करना है देखिए, दशमलव वाला, बस दशमलव भूलना है, अंक बुझना है 8, तो 8 से गुना करिए सब में, तो 8 × 40 का सोना हाथ में कितना हो गया, 4, 8 3 24, 8 3 24, इस 5 में हो गया, तब 8 3 कितना 24, 24 अच्छा कितना हो गया, 28 के 8 हाथ में लगा 2, 8 दूना 16, 2 कितना हो गया, 18। ठीक है, जा हाँ ठीक है, 8 5 40 4, 8 3 24 4 28, 8 2 16 2 18। अब दशमलव को अब कहाँ बिठाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें दशमलव 2 अंक के बाद है, इसमें भी 2 अंक के बाद है, तो गुना में अंक अंक जो है पोजीशन जुट जाता है, यानी 2 अंक के बाद इसमें दशमलव है और इसमें 2 अंक के बाद है, तो 2 को 2 कितना हो गया, 4। अब टोटल 4 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, अंक नहीं पीछे से 1 2 3 4, 4 अंक का दशमलव यहाँ आ जाएगा। ये दशमलव कहीं कोई लेके भाग न जाए, इसलिए यहाँ घेर दिया था, अपना मन से 0 दिया था है, तो ये आंसर हुआ था। ये बेसिक मैथ आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ऐसे जो है इसको दिमाग में इस कंसेप्ट को सेट करके रखते हैं तो।